हमने स्वरा के शरीर में उस सांप के जहर को डलवा दिया। स्वरा, स्वरा, कितना सुकून मिलेगा मैं जब इसे जिंदा चिता पर जलाएगा। सुहागन सीरियल के आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हम देखने वाले कि भाई फाइनली वो मोमेंट आ गया है जिसका आपने और हमने बेसब्री से इंतजार किया था। जी हाँ, यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि भाई बहुत जल्द कोयल की सच्चाई जो है सभी घर वालों के सामने, वेदांत और रुद्र के सामने आने वाली है, क्योंकि इस बार कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। जी हाँ, यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि भाई दादी जी जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक होने वाली हैं, और अब जब दादी जी ठीक हो गई हैं तो वो बहुत जल्द कोयल की सच्चाई जो है घर वालों के सामने लाएंगी, क्योंकि भाई दादी ही यहाँ पर घर में एक ऐसी औरत है जिन्हें सारी सच्चाई पता है हमारी कोयल मैडम के बारे में, और यहाँ पर दादी जी पर सब भरोसा भी करेंगे। तो इसी के साथ हम देखने वाले कि भाई बहुत जल्द यहाँ पर दादी जी जो है कोयल की सच्चाई घर वालों के सामने लाएंगी, और इसी के साथ यहाँ पर कोयल का इस घर से टाटा बाय बाय हो जाएगा। फिलहाल एपिसोड में हमें देखने को मिल रहा है कि भाई यहाँ पर फाइनली हमारी प्रभा मैडम की एंट्री हो चुकी है घर में, यानी कि वेदांत को जब से ये बात पता चली है कि भाई प्रभा ही उसकी माँ है, और जब से उसे पता चला है कि उसने उनकी जान बचाई है, तब से यहाँ पर हमारा वेदांत जो है वो बौखला गया है, बिल्कुल पागल ही हो गया है, क्योंकि वो प्रभा का चेहरा भी नहीं देखना चाहता। वो उनसे इतनी ज्यादा नफरत करता है कि वो उन्हें देखना भी पसंद नहीं कर रहा। और इसी के साथ एपिसोड में हम देख सकते हैं कि जैसे ही उसे पता चलता है कि जिस औरत की जान उसने और स्वरा ने मिलकर बचाई है वो कोई और नहीं बल्कि प्रभा है, तो यहाँ पर वेदांत बौखलाहट में आकर सारी चीजों को तोड़ने फोड़ने लगता है और कहता है कि इस औरत का चेहरा भी मैं नहीं देखना चाहता, और जो कि मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी वो क्या ही अपनी ममता दिखा सकती है। और इसी के साथ वो कहता है कि बेटा बोलने का हक सिर्फ और सिर्फ कोयल को है, क्योंकि कोयल उसको बचपन से पालती पोसती आ रही, उन्होंने उसे इतना प्यार दिया है कि कभी सौतेलेपन को फील नहीं होने दिया। और इसी के साथ यहाँ पर वो प्रभा को काफी ज्यादा खरी खोटी सुनाते हुए नजर आ रहा है। और इसी के साथ इस बार वेदांत ने साफ साफ कह दिया है कि प्रभा को ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाना होगा, और इसी के साथ रुद्र ने भी कह डाला है प्रभा से कि उसे ये घर छोड़कर जाना होगा। और बहुत जल्द यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई प्रभा जो है इस घर में आई है। जी हाँ, यहाँ पर हम देखने वाले कि भाई प्रभा का इस घर से बहुत जल्द छुट्टी होने वाला था, लेकिन आपको बता दूं कि कहानी में एक ट्विस्ट आएगा। यहाँ पर हम देख रहे थे कि भाई किस तरह से कोयल जो है जानबूझकर ड्रामा करती है रोने धोने का, और कहती है कि अगर ये औरत मेरे घर में रही तो ये मुझसे मेरा पति, मेरे बच्चे सब छीन लेगी। लेकिन भाई यहाँ पर वेदांत को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है ये सब कुछ देखकर, क्योंकि भाई उसकी माँ रो रही है, और इस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और इस बार उसने साफ कह दिया है कि प्रभा को तुरंत ही घर से जाना होगा। और इसी के साथ जैसे प्रभा जाने वाली होती है तभी यहाँ पर एक चमत्कार होता है। हम देख रहे हैं कि भाई किस तरह से स्वरा जो है माता जी से मिन्नतें कर रही है कि गलत को रोक लो और सही को बचा लो। और इसी के साथ यहाँ पर ठीक वैसा ही होते हुए दिखाई दे रहा है। एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर एक बड़ा चमत्कार होता है और दादी जी खुद अपने पैरों पर चलकर आती हैं, और यहाँ पर इस बार उन्होंने प्रभा को रोक लिया है। तो इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि जिस तरह से आज दादी जी अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं, तो वही कुछ दिनों बाद दादी जी अब बोलने भी लगेंगी, और सारी बातें बहुत जल्द वो रुद्र और वेदांत को बताएंगी। और इसी के साथ यहाँ पर कोयल का पत्ता इस घर से कट होने वाला है।